हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 26 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड जियोग्राफी प्लस इंडियन जियोग्राफी बेसिक से मेरे द्वारा ही कवर कराई जा रही है, इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में किस वर्ष तक जो प्लास्टिक का उत्पादन है ये कोयले के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को पार कर देगा? तो ये ईयर है 2030 तक का। अफगानिस्तान के लिए हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है। और चाइना से सटे बॉर्डर के पास हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मार्च तैनात किया गया है। कानून सूचकांक में भारत 79 पोजीशन पर रहा। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे और यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करा जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, इसे भी हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईवीएफ टेक्नोलॉजी से बच्चे को जन्म यानी कि बछड़े को ये भारत में ही जन्म दिया गया है भैंस के द्वारा। भारतीय भारत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव बने हैं। और नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण साउथ कोरिया ने कर लिया है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए चीन के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है सीजियान 21। अब ये अंतरिक्ष कचरा ये होता क्या है, इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए ये है हमारी पृथ्वी और इसके चारों ओर ये जो आप कचरे तरह का देख रहे हैं ना, ये है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट किन के द्वारा छोड़े जाते हैं? भारत के द्वारा छोड़े गए, किसी अन्य देश के द्वारा। ये कंटिन्यू तो छोड़े ही जाते हैं किसी न किसी कार्य के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो सैटेलाइट है जो कि देशों ने छोड़े हैं ये यहाँ कंटिन्यू वर्क करेंगे। जब तक कि इसकी लाइफ रहती है तब तक तो ये वर्क करते हैं। इसके बाद जब इसकी लाइफ खत्म हो जाती है तब ये अंतरिक्ष में ऐसे ही पड़े रहते हैं। कैसे पड़े रहते हैं? कबाड़ की तरह। तब तो इनका कोई काम नहीं होता ना, इसलिए इसे अंतरिक्ष कबाड़ का नाम दिया जाता है। और जब मान लीजिए भारत या फिर किसी अन्य देश के द्वारा और कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा और वे सैटेलाइट जो है पृथ्वी के बाहर जाकर के इन मलबों से यदि टकरा गए तो नुकसान ही होना है। ऐसे में इस अंतरिक्ष कचरे को कैसे हटाया जा सकता है, इस पर काफ़ी देशों की सरकारें या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे देशों की स्पेस एजेंसीज ये विचार भी कर रही थी। जापान ने तो यहाँ तक वादा कर दिया था कि हम अब अंतरिक्ष मलबे को ध्यान में रखते हुए अब हम किसकी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? ये लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा था जापान। हालांकि न्यूजीलैंड के द्वारा भी अंतरिक्ष मलबे को खत्म करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए जाने का विचार किया जा रहा था। इसी क्रम में अब सुनने में आ रहा है कि जो चाइना है, चाइना जो कि बैक टू बैक अपने सफल मिशन लॉन्च कर रहा है, इसके द्वारा इस अंतरिक्ष कचरे से निपटने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है जिसे नाम दिया गया है सीजियान 21। अब चाइना का और भी कुछ मिशन था जो कि अभी चर्चे में था। चाइना क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया कर ही रहा है, जैसे कि तियानयन 1। ये चाइना का ये मार्स मिशन था जो कि हाल ही में गया था और सफल भी रहा था। इसके बाद ईस्ट की यदि हम बात करें तो चाइना के द्वारा इसका आर्टिफिशियल सन डेवलप किया गया है जिसे नाम दिया गया है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकोमेव। फास्ट की यदि हम बात करें तो चाइना के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप डेवलप किया गया जिसे फास्ट नाम दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म बनती है 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। चाइना है चर्चे में, तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। इसके अलावा मंकी बी वायरस का इंसानों में, या आप कह सकते हैं मंकी बी वायरस के कारण पहली मौत ये चाइना में हुई थी। और इसके अलावा बर्ड फ्लू का इंसानों में होने का पहला मामला ये भी चाइना में देखने को मिला था। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर है, भारत चौथे स्थान पर रहा है। मैंने कल आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर नरेंद्र मोदी और दूसरे का राइट आंसर था 101। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और किस राज्य का 31वां जिला विजयनगर बन गया है? इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया है? तो देखिए इनमें से जो कुंजगल है, कुंजगल जो कि एक तमिल मूवी है, इसे जो नेक्स्ट ऑस्कर होने हैं 94th ऑस्कर, इसके लिए ये भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। एक स्टोरी है जिसमें कि एक जो
पति रहता है, शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता है, बाद में उसकी पत्नी उसे छोड़ कर के चली जाती है। आगे स्टोरी आप लोगों को नहीं जाननी है, केवल मूवी का नाम है कुंजागल, जिस पर ये पूरी बेस है स्टोरी। इसे ही चयनित किया गया है। अभी जो नेक्स्ट ऑस्कर होने हैं, इसके तरफ से भारत के लिए ये एक नॉमिनेशन है, जिसके निर्माता है विघ्नेश शिवन और नयनतारा, और ये फिल्म डायरेक्ट की गई है विनोद राज पीएस के द्वारा। यदि हम बात करें ऑस्कर की, जो कि फिल्म जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, देखिए इसी ऑस्कर में मतलब कि जो 92nd ऑस्कर रहे थे, इसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी, ये चुनी गई थी पैरासाइट। 93rd ऑस्कर में बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड ये चुनी गई थी। इसके अलावा यदि हम बात करें पीरियड इन द एंड ऑफ सेंटेंस की, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम का पार्ट बन चुका है। एमपीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 में ऑस्कर के द्वारा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता था भारत की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेस ने। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए जो हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग है, इसने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा भी हाल ही में गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अभी है क्या, तो आप कह सकते हैं कि जो चुनाव होते हैं जहाँ, वहाँ काम को तेजी से निपटाने के लिए ये एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसके तहत जो BLO ऑफिसर होते हैं, BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, ये क्या कर सकेंगे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जहाँ भी वोटिंग होनी है वहाँ का पूरा ब्यौरा ये अपलोड कर सकेंगे। साथ ही जो विकलांगजन होते हैं उनके लिए शौचालय की क्या व्यवस्था है, व्हील चेयर, पीने का पानी और जो भी फैसिलिटीज़ हैं, ये सभी ट्रैक किए जा सकेंगे इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। नाम है गरुड़, लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यदि हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 25 जनवरी 1950 में, और इसलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और जो हमारे प्रेजेंट टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका नाम है सुशील चंद्रा। इसी चुनाव आयुक्त के द्वारा कुछ समय पहले ही सी विजिल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। सी विजिल एप्लीकेशन किस लिए? आचार संहिता का पालन करने के लिए। उमंग एप्लीकेशन, देखिए उमंग की फुल फॉर्म क्या बनती है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आप कह सकते हैं कि ये ऑल इन वन एप्लीकेशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। जबकि जो उन्नति पोर्टल है, ये जॉब से रिलेटेड सभी तरह की इंफॉर्मेशन का एक स्टॉप सोल्यूशन आप कह सकते हैं, जो कि नीति आयोग के द्वारा कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट में किस देश को इस लिस्ट से बाहर किया गया है? तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पाकिस्तान है, ये लगातार FATF की ग्रे लिस्ट में तीसरे साल बरकरार है। इसे बचाने वाला जो तुर्की था, तुर्की भी अब इसके लपेटे में आ गया है। मतलब कि तुर्की FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका है। दो तो आप लोगों को क्लियर है, लेकिन इनमें से दो कंट्रीज हैं, एक तो है मॉरिशस, दूसरी है बोत्सवाना। इन दोनों को ही FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और FATF होता क्या है, इसके बारे में पहले मैंने आप लोगों को बताया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादों को जो वित्त पोषित करती है कंट्री, उन पर नजर रखना, ये इसका मुख्य काम है। इसकी स्थापना 1989 में की गई। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष मार्क प्लेयर। तो किसे बाहर किया गया? मॉरिशस और बोत्सवाना को। सबसे पहले आप अफ्रीका मैप में देख सकते हैं, ये है बोत्सवाना की लोकेशन, और मेडागास्कर के पास ही कुछ यहाँ स्थित है मॉरिशस। बहुत ही छोटी सी कंट्री है। एक एक फैक्ट जल्दी से मैं दोनों के बारे में बता देती हूँ। देखिए ये जो बोत्सवाना है, यह भी हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया था। फिर यदि हम बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस में जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन होना था, सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था। वर्चुअली इसका उद्घाटन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर। इसके तहत होगा क्या कि देखिए जो फाइनेंशियली वीक है, यानी कि वित्तीय रूप से कमजोर लोग जो हैं, जो मेडिकल का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्हें ये स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए सरकार की ही योजना है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर। इसका जो पूरा क्रियान्वयन है, ये नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। ऐसा फैसला छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। राज्यपाल है अनुसुईया उइके।
हाल ही में छत्तीसगढ़ का लेमारू हाथी अभयारण्य ये चर्चे में रहा था। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कराने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। हाल ही में यहाँ बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। और जो छत्तीसगढ़ है ये खुद का चाय बोर्ड स्थापित करने जा रहा है। इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। महतारी दुलार योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसमें से देखिए, हॉलीवुड के मशहूर मार्टिन स्कोर्सेस और हंगेरियन फिल्म निर्माता है स्टीवन जबो, इन दोनों को ही सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अभी जो गोवा में 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होने वाला है अगले ही महीने नवंबर में, इसमें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सत्यजीत रे आप जानते ही होंगे ये कौन थे? तो एक अपने ज़माने के मशहूर फिल्म निर्माता थे, निबंधकार, चित्रकार, गीतकार, ये सभी थे। इन्हीं की स्मृति में ये अवार्ड दिया जाना है मार्टिस और स्टीवन को। जबकि जो साउथ के सुपरस्टार है रजनीकांत, इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? दादा साहब फाल्के अवार्ड से। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइटिंग फॉर माई लाइफ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, मशहूर राइटर है रस्किन बॉन्ड। इनकी कई ऐसी किताबें हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बनी हैं, और हाल ही में इनकी जो किताब है राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये किताब लिखी गई है। और इसमें कुछ कविताएं हैं, कहानियां, निबंध हैं जो कि इस किताब में इन्होंने शामिल किए हैं। रस्किन बॉन्ड की हालांकि एक और किताब है जो कि कुछ समय पहले ही लिखी गई थी, हाउ टू बिकम अ राइटर। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। सलमान रश्दी, इनकी प्रसिद्ध किताब है, यदि आप लोगों को याद होगी, मिडनाइट चिल्ड्रन। चेतन भगत की वन अरेंज्ड मर्डर, टू स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड। अभिजीता गुप्ता, देखिए मैथिली शरण गुप्ता जी की परपोती हैं। इनकी जो किताब थी हैप्पीनेस ऑल अराउंड, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका घोषित किया गया है, मात्र ये 7 साल की हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ की जो मुख्य अर्थशास्त्री थी, इन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये भारतीय मूल की हैं। इन्होंने ऐसा फैसला किया है कि जनवरी 2022 तक आईएमएफ का साथ छोड़ देंगी, और ये वापस से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, ये वापस से यहाँ एक्टिव हो जाएंगी। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना 1945 में हुई, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी जो एमडी अध्यक्ष हैं ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो अंशुला कांत, ये वर्ल्ड बैंक में सीएफओ है यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। प्रीति पटेल की यदि हम बात करें तो ये ब्रिटेन कैबिनेट में गृह मंत्री हैं। जबकि प्रियंका राधाकृष्णन, ये न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी रिसेंटली फीफा की 2021 की रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत 106वें स्थान पर रहा है। तो इसमें टॉप पर कौन था? टॉप 3 हैं बेल्जियम, ब्राजील और फ्रांस। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। हेडक्वार्टर स्थित है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, और इसके जो अध्यक्ष है ज्ञानी इन्फेनेटो। आप लोगों ने एक रिसेंट रैंकिंग सुनी होगी कि भारत फीफा में 108वें स्थान पर आ गया है, लेकिन भारत ने अभी हाल ही में 8वीं बार सैफ कप भी तो जीता है। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इस जीत के साथ ही भारत ने 106वां स्थान हासिल कर लिया है। यदि हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो भारत इसमें 101वें स्थान पर है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत 139वें स्थान पर है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तो पढ़ाने लायक तो है नहीं, आप जानते ही हैं, लेकिन क्या ही करोगे, एग्जाम का पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो भारत को पाकिस्तान ने हरा दिया है 10 विकेट से। आप कह सकते हैं कि भारत के द्वारा पाकिस्तान को दिवाली गिफ्ट दिया गया है। 20 सालों में मौका उन्हें नहीं मिला था, तो उन्हें भी पटाखे फोड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो भारत ने अपनी तरफ से इन्हें मौका दिया है। अभी T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ दुबई में, इसमें पाकिस्तान विजेता रहा था। और ये जो मैच है इसे रेगुलेट करता है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? ये हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होना है 2023 में, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, इसे अपना ही देश भारत होस्ट करने वाला है। तो यहाँ हम सूद समेत बदला लेने वाले हैं। ठीक है, कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि फोर्ब्स इंडिया के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एक्टर्स की लिस्ट में रश्मिका मंदाना टॉप पर थी। किन्नौर जिला 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जिला बना।
जिसने कि दोनों डोजेस कंप्लीट कर लिए हैं। हिमाचल प्रदेश में है ये। रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज़ अली बने हैं। आईबीबीआई के अध्यक्ष नवरंग सैनी और पहला सौर अन्वेषण उपग्रह चाइना ने लॉन्च कर दिया है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर यूएई था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश में अपराध की लहर के कारण, कैसी अपराध, तो ड्रग की अपराध की लहर के कारण यहाँ इमरजेंसी लगाई गई है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।